नमस्कार दोस्तों, अंकित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है और इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मैं आपको एक अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून 1974 को। इस बारे में आप लोग सब चीज़ जानते ही हैं, तो इस बारे में ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये एक कविता में जो है आज के दिन आपको सुनाना चाहूँगा और कि विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ की कविता है। एक पेड़ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इंसान उससे क्या सीख सकता है और पेड़ को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्यों विश्व पर्यावरण दिवस बचाना ज़रूरी है, क्यों उसको मनाना ज़रूरी है, इसको लेकर एक कविता। इस कविता की दरअसल भूमिका इतनी है कि मैंने एक कविता लिखी थी जब मैं लगभग 17 साल की उम्र में था। तो मैंने एक कविता लिखी थी माँ पर, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। और वो कविता मैंने लिखी तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कविता इतनी अच्छी मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो जब मैंने ये कविता सुनाई तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये कविता शायद तुम्हारी ना है, इसलिए हम इस कविता के लिए प्रूफ दो। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप कविता अगर लिख सकते हो तो इस पेड़ पर कविता लिखो, ये जो पेड़ खड़ा है ना, इस पेड़ पर कविता लिखो तो हम माने। और ये बड़ा मुश्किल था कि तुरंत के तुरंत उस कविता पेड़ पर लिखना, तुरंत सुनाना। ये मेरी पहली आंसू कविता भी थी। आंसू कवि उसको कहा जाता है जो तुरंत के तुरंत कविता रच दे, और ये मेरी पहली कविता आंसू कवि के रूप में थी। मैंने तुरंत उस पेड़ पर कविता बनाई। दरअसल क्या था कि वो पेड़ आंधी में गिर गया था और उसको सहारा दे के हमने जो है उसको टिका कर उस पेड़ को खड़ा किया था। तो उस पेड़ पर एक क्या कविता थी और इससे क्या सीख मिलती है आप सुनिएगा। आज जब मैं उस पेड़ की छांव में बैठा था तो मुझे वो लम्हा याद आ गया। आज जब मैं उस पेड़ की छांव में बैठा था तो मुझे वो लम्हा याद आ गया। कविता का शीर्षक है सहारा। आज जब मैं उस पेड़ की छांव में बैठा था तो मुझे वो लम्हा याद आ गया जब एक आंधी के तूफान में सब पेड़ उजड़ते चले गए। इरादों के हाथों सब एक एक करके कटते चले गए। उसमें एक पेड़ भी आंधी के तूफान से गिरा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसको एक लकड़ी की टेक से सहारा दिया गया। उस सहारे के जरिए वो फिर से खड़ा हो गया, पहले के जैसे फिर से बड़ा हो गया। छाँव दे के घनी सी उसने बखूबी फर्ज निभाया है, उस दिए हुए सहारे का बखूबी कर चुकाया है। वो भी दे के घनी सी छाँव मन ही मन खुश होता है। बड़ा सुकून मिलता है उसको उसकी छाँव में आके सोता है। उसकी घनी सी छाँव ये दिखला रही है, होता है क्या सहारा बतला रही है। आज के इंसान को भी उसकी तरह एक सहारे की ज़रूरत है। उस सहारे के जरिए वो भी खड़ा हो जाएगा, उस पेड़ के जैसे ही वो भी बड़ा हो जाएगा। उस छाँव के जैसे ही वो भी सुकून दिलाएगा, उस पेड़ के जैसे ही कल वो भी याद आएगा। तो दोस्तों, ये कविता थी एक सहारा की। पेड़ को अगर सहारा दिया जाए तो वो कितनी छाँव, कितना कुछ दे सकता है। तो हमें पेड़ को काटना नहीं बल्कि सहारा देना है। और कोशिश करें कि ज़्यादा ना हो तो कम से कम अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर साल में एक बार एक पेड़ लगाएं, अपने गांव में जाकर लगाएं और एक यादगार, एक निशानी के रूप में लगाएं। और याद रखें कि कौन से वर्ष हमने कौन सा पेड़ लगाया था। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप पेन से उस पर लिख सकते हैं कि मेरे 24वीं साल में मैंने लगाया था, जब मैं 24 वर्ष का हुआ था, ये 25वीं साल का है। तो एक यादगार रहेगा। और आप जितने वर्ष के उतने पेड़, तो आप कह सकते हैं ना कि आपने प्रकृति को बहुत कुछ दिया है। और एक पेड़ क्या क्या दे सकता है ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने देखा होगा सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर देते हैं। 15 डीबी, 10 से 15 डीबी का ध्वनि प्रदूषण तक कम कर देते हैं। तो इसलिए पेड़ सड़क के सहारे लगाए जाते हैं। अकबर ने इसकी शुरुआत कर दी थी बहुत पहले। तो ये बहुत कुछ है, प्रकृति, नेचर हमको क्या दे सकती है। और सहारे की ज़रूरत उस पेड़ को भी है और हम सबको भी है। तो पेड़ काटे ना, पेड़ को बचाया जाए, इस उम्मीद के साथ। इस कविता से आप लोग सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे कि सहारा क्या होता है। और पेड़ को सहारे मिल जाए तो वो कितना कुछ दे सकता है। ऑक्सीजन, छाँव, एक कह सकते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। नमस्कार, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद।